जरूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हरियाणा के जो विंटर वैकेशंस हैं वो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, आपकी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो आगे की सोच रहे हैं कि भाई 15 जनवरी के बाद क्या। तो देखो यार, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि भाई आगे अगर छुट्टियां बढ़ती हैं तो वो क्यों बढ़ेंगी। कोई यहाँ पर जो है खेल तो चल नहीं रहा, कोई जो है त्यौहार तो है नहीं कि भाई अब छुट्टियां आगे बढ़ जाएंगी। तो क्यों बढ़ती हैं सर्दियों की छुट्टियां आगे, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि क्या आगे छुट्टियां बढ़ सकती है। तो आपकी सर्दियों की छुट्टियां होती किसकी वजह से है, सर्दी की वजह से कि भाई सर्दी में जो है यहाँ पर स्कूल स्टूडेंट जाते हैं तो कोल्ड वेव चलती है, यानी कि यहाँ पर जो है शीतलहर चलती है, सर्दी होती है। इसके अलावा और भी कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कोहरा होता है, यानी कि धुंध होती है बहुत ज़्यादा। अब आपकी स्कूल बस आपको लेके जाएंगी तो कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है, जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं कि भाई 2 यहाँ पर साधन भिड़ गए, ये हो गया वो हो गया, कोहरे में दिखा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जिनको देखकर आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं और जिनको देखकर ही आपकी सर्दी की छुट्टियाँ आगे बढ़ाई जाती हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर कि भाई अब की क्या अपडेट्स हैं, क्या यहाँ पर सर्दी को लेकर मौसम विभाग के वैज्ञानिक कह रहे हैं, क्या जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं, उसी के बेसिस पे सरकार डिसीजन लेती है। तो देखिए आपकी 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक तो छुट्टियां है ही। अब मैं आपको पिछले साल का सिनेरियो एक बार बता देता हूं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि छुट्टियां आगे नहीं बढ़ती हैं। तो देखो पिछले साल क्या हुआ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, बताता क्या हूँ, आप लोग देख भी सकते हो कि यहाँ पर जो है 20 जनवरी तक आगे जो है छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। हाँ, सभी की नहीं बढ़ाई थी, ये बात आप ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से इसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या अपडेट्स निकल के आ रही हैं। सो आप लोग अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, लेटेस्ट रिपोर्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको 1-2 दिन की। तो देखिए हरियाणा के 4 जिलों में आज घनी धुंध पड़ेगी। मौसम विभाग ने अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, ये जो मैं डिस्ट्रिक्ट के नेम ले रहा हूँ, किन किन की डिस्ट्रिक्ट से कमेंट जरूर कर देना, कौन कौन किस डिस्ट्रिक्ट से है। अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल के लिए धुंध का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा सिरसा, फतेहाबाद, जींद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर और पंचकुला में भी धुंध छाई रहेगी। ऐसे में अंबाला या यमुनानगर से करनाल, पानीपत होते हुए सोनीपत के रास्ते दिल्ली आगे जाने वाली गाड़ियों को चलाने में मुश्किल होगी। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई थी कि भाई छुट्टियां जो है सिर्फ सर्दी की वजह से नहीं, ये जो धुंध होती है, जो कोहरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, इसमें भी यहाँ पर इसका रोल है। क्योंकि जो स्कूल की बस चलती हैं उनमें कुछ अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए भी सरकार छुट्टियां रखती है कि भाई इतने दिन धुंध पड़ेगी तो छुट्टियां हों। तो देख सकते हो आप लोग सर्दी की अपडेट यहाँ पर कि भाई सर्दियां जो है अभी यहाँ पर बताई जा रही है कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट आ गए, इसमें लगभग पूरा हरियाणा की ही बात हो गई, कोई 2-4 डिस्ट्रिक्ट बचे होंगे। इसके अलावा जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने क्या बताया है वो भी देख लीजिए यहाँ पर। फिर हम आपका जो मेन सवाल है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले सारी रिपोर्ट्स दिखा दूँ फिर बात करें। तो आप देख सकते हो 11-12 जनवरी को बारिश के आसार। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जो है HAU, उसके जो मौसम एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं कि अभी जो है यहाँ पर शीत लहर चल सकती है। इसके अलावा जो है तापमान अभी आगे जो है और यहाँ पर उसमें जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा अभी जो है राहत के आसार नहीं है। आप ये लाइन सारी पढ़ सकते हो। कहने का मतलब क्या है, सर्दी अभी भी और रह सकती है जारी, क्योंकि यहाँ पर अभी बारिश बताई गई है। उसके बाद आपको पता है बारिश आती है तो फिर सर्दी तो बढ़ ही जाती है। इसके अलावा आप ग्राफ भी देख सकते हो किस तरीके से जो है सर्दी बढ़ रही है, घट रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अभी जो है ऐसा नहीं है कि भाई सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और जो है स्कूल तुरंत खोल दिए जाएँ, यानी कि कहीं ना कहीं जो है अभी भी जो सर्दी है वो जारी है। और देखिए सर्दियों की छुट्टियाँ जो है सर्दियों की वजह से ही होती हैं। तो यहाँ पर अगर सर्दियाँ ऐसी जारी रहती हैं, जान लीजिए कि 15 जनवरी के आसपास भी ऐसे बहुत ज़्यादा सर्दी रही है या फिर धुंध पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार इसके ऊपर विचार कर सकती है। यानी कि अगर मैं आपको यहाँ पर जो है पिछले की न्यूज़ भी दिखाऊं तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ कि 15 जनवरी तक छुट्टियां की, उसके बाद जो है 20 जनवरी तक बंद रहे थे स्कूल, क्योंकि छुट्टियों को आगे एक्सटेंड कर दिया गया था। आप लोग देख सकते हो हरियाणा में साल 2023 में ठंड की वजह से सरकारी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। शिक्षा विभाग ने तीसरी क्लास तक के बच्चों की छुट्टियां 20 जनवरी तक करने के आदेश जारी कर दिए थे। चौथी और पाँचवीं के बच्चों की छुट्टियों का फैसला DC पर छोड़ा था, यानी कि भाई चौथी पाँचवीं के भी ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो पाँचवीं तक के स्कूल मान के चलो कि जो है उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई थी। तो अब भी ये हो सकता है कि यहाँ पर अगर सर्दी रहती भी है तो मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं भाई उनको ज़्यादा दिक्कत है, तो उनके स्कूल हो सकता है कि यहाँ पर थोड़े दिन और बंद रखे जाएँ। वरना जो बड़ी क्लासेज हैं उनका तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, जैसे कि बोर्ड की क्लास हो गई या 9th 11th हो गई, इनके तो स्कूल शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि 99% जो है खोल ही दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर
सर्दी की छुट्टियां जो है वो आगे इसी कारण से बढ़ेंगी कि अगर सर्दियां जो है आगे रहती हैं, यहाँ पर जो है धुंध बढ़ती है, ज़्यादा जो है शीतलहर चलती है, मौसम ख़राब होता है, तो सरकार जो है इसके ऊपर सोच सकती है। वरना जो है कोई चांसेस नहीं है कि सर्दियों की छुट्टी आगे बढ़ा दी जाए। तो जो है जैसा भी होगा आगे